अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ और मैं जावेद बागट। नाज़रीन, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी कि सी पैक, इसका जब से आगाज हुआ है उस वक्त से लेकर इंडिया समेत यूरोपीय यूनियन सबके पेट में बहुत सख्त मरोड़ उठ रहे हैं। पहले सबसे पहले इंडिया ने यह कोशिश की अफगानिस्तान को डी ट्रैक करने की कि ये जो चीन ने इक़्तिसादी राहदारी शुरू की है इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को है और आपको इसका हमेशा नुकसान होगा। तो शुरू में ये महसूस हो रहा था कि अफगानिस्तान इंडिया की जबान बोलने लग गया और अफगानिस्तान की जो चीजें हैं वो इंडिया से मैनेज हो रही हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जो ही अफगानिस्तान को इस बात की समझ आई कि नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान का फायदा नहीं है, इसमें हमारा भी फायदा है। तो नाज़रीन, मैं ये आपको बात बता दूं कि ये जो सी पैक है यानी कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, इसमें ईरान भी शामिल है और इसमें वस्त एशिया के तमाम मुमालिक शामिल है जो कारोबारी लिहाज से एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीजें सामने आ रही हैं, जो चीजें बनाई जा रही हैं, उनमें सड़कें हैं, पुल है, बंदरगाह है, रेलवे लाइन्स है। यानी कि चीन ने यह कोशिश की है कि इन तमाम मुमालिक को मिला के उनकी अपनी जो पैदावार है वो एक दूसरे की मंडियों तक आसानी से पहुंचाई जा सके और इससे यूरोपीय यूनियन में भी बड़ी परेशानी बनी हुई है, अमेरिका में परेशानी है, दीगर मुमालिक खास करके इंडिया को बहुत ही सख्त मरोड़ उठ रहे हैं। वो ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इसको रोका जाए, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ ये मुआहदा जब किया तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये हमारी पहली तरजीह है और अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है तरीके इंसाफ की, इनकी भी ये बुनियादी अव्वलीन तरजीह है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जो है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से काफी मरतबा ये यकीनदानी भी चीन को कराई जा चुकी है और चीन इस पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है और काफी हद तक जो है कामयाबी हासिल हो चुकी है। लेकिन इंडिया का ना मरोड़ खत्म हो रहा है, अब अचानक यूरोपीय यूनियन को मरोड़ उठना शुरू हो गया। उन्होंने एक ग्लोबल गेटवे के नाम से मंसूबे का ऐलान कर रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि जो चीन है वो सिर्फ और सिर्फ उन मुमालिक में यह मंसूबा कर रहा है जिन मुमालिक में पहले ही इक्तिसादी मामलात बहुत ज्यादा है, यानी कि वो मुल्क पहले ही कर्जे में फंसे हुए, ऊपर से यह मंसूबा ला के उनको मजीद कर्जे में फंसा दिया गया है। तो जो यूरोपीय यूनियन के मुमालिक है या यूरोपीय यूनियन के जो इत्तेहादी है, उन्होंने आपस में मुशावरत के बाद एक ये ग्लोबल गेटवे का सिलसिला शुरू किया। उनका ये कहना है कि असल में चीन जो है वो बंदरगाह, रेलवे, पुल्स और सड़कों पर सिर्फ तवज्जो दे रहा है, लेकिन हमारा जो ये ब्रांड है, हमारा जो ये मंसूबा है ग्लोबल गेटवे का, इसमें न सिर्फ सड़कें होंगी, इसमें न सिर्फ बंदरगाहें होंगी, इसमें न सिर्फ रेलवे लाइंस होंगी, बल्कि हम इस मंसूबे में तवानाई, मौसलात, मौलियात और डिजिटल शोबों को भी शामिल करेंगे। और ये मंसूबा जो है उनका ये 300 अरब यूरो का मंसूबा है उनका, जो इब्तदाई तौर पर उन्होंने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल नए अमल बनाया है और उसमें उन्होंने ये जाहिर किया है कि ये चीजें इस मंसूबे में शामिल होंगी और ये पूरी दुनिया, अफ्रीका समेत दीगर तमाम मुमालिक को एक दूसरे से लिंक करेगा और वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी जो चीन अपने छोटे से एक मंसूबे के जरिए बकौल उनके कि वो लोगों को लिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा मंसूबा पूरी दुनिया में बहुत मुनफरिद मंसूबा होगा। लेकिन नाज़रीन, देखना यह है कि यूरोपीय यूनियन को यह जरूरत क्यों पेश आई कि उन्होंने ये इस तरह का एक मंसूबा शुरू किया। असल में बात यह है कि यूरोपीय यूनियन को चीन की तरक्की और चीन की जो महारत है उससे इख्तिलाफ है। वो ये चाहता है वो किसी ना किसी तरीके से इनका मुकाबला किया जाए। अभी भी ये जो ग्लोबल गेटवे का यूरोपीय यूनियन ने एक सोचा है मंसूबा, अभी तो इब्तिदा है, अब आगे चलेंगे देखेंगे कि वो क्या करेगा। वो इसके यूरोपीय मुमालिक के जो इत्तेहादी है उनसे फंड कैसे इकट्ठे करेगा, माली इदारे जो है उनसे पैसे कैसे इकट्ठे करेगा। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी शामिल होनी है, जिनके जरिए मंसूबे को आगे लेके जाना है, वो तो अभी बाकी रहती है। ये तो इब्तिदा की चीजें हैं कि जो उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए, बेसिकली ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को काउंटर करने के लिए ये ग्लोबल गेटवे का उन्होंने एक मंसूबे का ऐलान किया है। लेकिन उन्होंने जो अपने इब्तदाई 14 सफ़ात हैं जिसमें इस मंसूबे के बारे में लिखा है, तो उसमें यूरोपीय यूनियन के जो सदर है उर्सुला फॉन, उनकी ये तजवीज़ है, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी अपने दीगर दोस्तों के हमरा, दीगर जो इत्तेहादी है उनको, कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट
करने जा रहे हैं और हमें इस तरह का जो है मंसूबा वो उसको करने की ज़रूरत है ताकि तमाम दुनिया में हमारा लिंक और जो आलमी मंडियाँ है उनमें हर मुल्क अपनी जो प्रोडक्ट है वो आसानी से पहुंचा सके। बेसिकली उस जो इब्तदाई 14 सफ़ात है उसमें उन्होंने ये जिक्र कहीं भी नहीं किया है कि हम ये सिर्फ और सिर्फ चीन के जो मंसूबे हैं उनको काउंटर करने के लिए कर रहे हैं या चीन और पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का जो मंसूबा है उसको काउंटर करने के लिए, इसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने बज़ाहिर यही तसर दिया कि हम उससे कई गुना बेहतर जो है मंसूबा इस दुनिया में लॉन्च कर रहे हैं ग्लोबल गेटवे के नाम से, और ये एक मुनफरिद ब्रांड होगा। इसके मुकाबले में पूरी दुनिया में कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो इस जैसा होगा। नाज़रीन, देखना यह है कि अब एक तरफ इंडिया अपनी परेशानी में फंसा हुआ है, वो पहले दिन से ये चीन इक़्तिसादी राहदारी पे फंसा हुआ है। वो उसका यही ख्याल है कि किसी न किसी तरह से इसको ख़त्म किया जा सके और उसकी उसने बेशुमार कोशिशें भी की, उसको रुकवाने की कोशिशें की, अपने तमाम तर हरबे इख्तियार किए और तमाम तर हरबों के बावजूद जब चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में जो भी छोटी मोटी हाई रुकावटें थी वो दूर हो गई, तो अब उसको और कोई समझ नहीं आई, तो अब वो भी उस टीम का हिस्सा बनने जा रहा है जो यूरोपीय यूनियन है। वो ये चाह रहा है कि अगरचे उसको ये मालूम है कि ये जो चीन का मंसूबा है इससे उन्हें भी फायदा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ उसको मसला ये है कि वो पाकिस्तान की तरक्की को देखना नहीं चाहता, पाकिस्तान के साथ दीगर मुमालिक का जो लिंक है उसको जो है ना वो देखना नहीं चाहता। वो ये चाहता है वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान हो। तो नाज़रीन, ये जो 300 अरब यूरो का मंसूबा है जो यूरोपीय यूनियन ने शुरू करना है, उसका भी मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये काउंटर करना है किसी न किसी तरह से पाकिस्तान चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को, कि ये किसी न किसी तरह से रुक जाए। लेकिन नाज़रीन, ये अब रुकने वाला नहीं है। यूरोपीय यूनियन जो भी कर ले, बाकी दीगर मुमालिक जो भी कर ले, इंडिया जो भी अपना जोर लगा रहे, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का जो मंसूबा है ये मुकम्मल होगा और इससे न सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होगा बल्कि ईरान है, इसमें अफगानिस्तान है, वेस्ट एशिया के दीगर मुमालिक है, उन सबको यकसा फायदा होगा। अगरचे चीन का ये मंसूबा है कि ये अपना मंसूबा पूरी दुनिया में लेके जाएगी और पूरी दुनिया को एक जो है ना लिंक देगी, और ताकि वो हर मुल्क की मंडी जो है ना दूसरे मुल्क की मंडी के लिए आसान अप्रोच हो और आसानी से अपनी जो पैदावारें हैं वो आसानी से उस मंडी में पहुंचा सके और मुनासिब मुनाफा कमा सके। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से इंडिया क्या पाकिस्तान को ज़ेर कर पाएगा? इंडिया के बार बार ऐसे हरबे जो इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी नुकसान पहुंचाए, वो एक मौका भी ज़ाया होने नहीं देता। अब इस पे जो पहले सबसे पहले उसने अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और कुछ टाइम ऐसा आया कि ये तस्वर किया जाने लगा था कि अफगानिस्तान शायद इंडिया की ज़बान बोलने लग गया, लेकिन अब अफगानिस्तान को ये समझ आ गई है कि नहीं, हमारा फ़ायदा इसी में है और इस मंसूबे की कामयाबी से है, तो वो अब बाकायदा तौर पे भरपूर इमदाद में शामिल हो गए हैं और ये सी पैक जो है वो अफगानिस्तान को भी उतना ही फायदा देगा जितना पाकिस्तान को देगा। तो नाज़रीन, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी एक कामयाब मंसूबा है और हमारी दुआ है कि ये कामयाब हो। इसमें हायल जितनी भी रुकावटें हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। पहले भी जो रुकावटें आई वो भी ख़त्म हुई और आइंदा भी आने वाली रुकावटें ख़त्म हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ग्लोबल गेटवे का मंसूबा जो है वो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी को नुकसान पहुंचा सकेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा। ग्लोबल गेटवे जो प्रोजेक्ट है जो यूरोपीय यूनियन ने इसको काउंटर करने के लिए शुरू किया है वो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को ख़त्म कर सके या उसको कोई नुकसान पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया।